हेलो फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं सरसों का साग, जिसको मस्टर्ड ग्रीन्स भी कहते हैं। सर्दियों के मौसम में सरसों का साग तो सभी को पसंद आता है, पर बनाना सबके बस की बात नहीं है। पत्तों को लाओ, धो, काटो, ये बहुत मुश्किल काम है। और अमेरिका में तो ये और भी मुश्किल है, जहाँ हाउस होल्ड हेल्प नहीं है और बाहर सब्ज़ी वाला भी नहीं है जो हमें चॉप करके दे जाए। तो अब क्या करें? तो इसका एक सल्यूशन मेरे पास है, जिसमें आपको बहुत आसानी से बना लेंगे। और ये है, इस क्रॉक पॉट को यूज़ करेंगे और मैं यूज़ करूँगी एक जादुई चीज़। और वो जादुई चीज़ है, मैं यूज़ करने वाली हूँ फ्रोज़न मस्टर्ड ग्रीन्स। और क्योंकि मिट्टी के बर्तन में ये ट्रेडिशनली बनाया जाता है, तो मैं बनाने वाली हूँ इसके अंदर क्रॉक पॉट में। 1 पॉट मील है, इसी के अंदर सब कुछ कर देंगे तो ज़बरदस्त सा बन जाएगा इसके अंदर, और कोई मेहनत भी नहीं लगेगी। तो नॉर्मली मैं क्या करती हूँ, रात को इसको धोती हूँ और इसके अंदर फ्रोज़न मस्टर्ड ग्रीन्स और इसके साथ में मैं जो भी डालूँगी मैं आपको दिखाती जाऊँगी। इसके अंदर डाल के रात को कवर करके रख देती हूँ और मॉर्निंग में साग रेडी होता है, उसके बाद बनाती हूँ। तो इसके लिए मैंने लिया है एक स्पिनच का पैकेट, एक लिया है मैंने मस्टर्ड ग्रीन्स का पैकेट, और एक मैंने लिया है इसमें टर्निप ग्रीन्स का। तो शलगम है, शलगम के पत्ते भी हैं, और मैं इसके साथ में मेरे पास मस्टर्ड ग्रीन्स है और थोड़ी सी पालक है। तो तीनों को मिलाकर मैं इसमें डाल दे रही हूँ इस क्रॉक पॉट में। और इसके साथ ही अदरक और लहसुन को मैं कूटूँगी और इसके अंदर डाल दूँगी। और साथ में ही डाल रही हूँ नमक। मैं हिमालयन पिंक सॉल्ट डाल रही हूँ, आप कोई भी डाल दीजिए, डजेंट मैटर। इसके अंदर कोई पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये आइस में है, तो थोड़े फ्रोज़न तो है ही, तो पानी भी डालने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको मैं हाई पे कर कर ये सब चीज़ें डालूँगी कूट के, और इसको कवर करूँगी और रात को 8 घंटे के लिए इसको ऑन करके सोने चली जाऊँगी। क्यों बताइए, यहाँ तक के स्टेप पहुँचने के लिए हमें कितनी देर लगती है? पहले साग को लेकर आओ, फिर उसको चुनो, फिर उसको काटो, फिर उसको धो और फिर उसको बनाओ। तो अगर आपके पास क्रॉक पॉट नहीं है तो कोई बात नहीं, इंस्टा पॉट है, उसमें बना लीजिए। प्रेशर कुकर है, प्रेशर कुकर में बना लीजिए। पर क्रॉक पॉट में उसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। और अमेरिका में सबके पास एक आधा क्रॉक पॉट तो सबके पास है। तो चलिए जी, ये हमने अदरक लहसुन तो हमारा पिस गया, और बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं करना है, बस दरदरा सा पीसना है, इसमें डाल दिया। इसी टाइम पे अगर आपको हरी मिर्चें पसंद हैं तो 6-7 हरी मिर्चें डाल दीजिए। साग के अंदर हरी मिर्चें बहुत अच्छी लगती हैं, पर मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि हमारे यहाँ बच्चे भी हैं और बहुत सारे लोग हैं जो मिर्ची नहीं खाते हैं, तो वो नहीं डाल रही हूँ। और इसको अब मैं ऑन करके इसको मैं रख देने वाली हूँ। तो या तो 4-4 घंटे में आपने दिन में करना है तो 4-4 घंटे में देख लीजिए। मैं तो 8 घंटे के लिए ऑन करके छोड़ देती हूँ। और सुबह देखिए, ये मेरा साग तो कुक हो गया है बहुत बढ़िया से। ये देखिए, अब मैं हैंड ब्लेंडर लिया है और इससे ऐसे धीरे धीरे इसको पीस लूँगी, क्योंकि मुझे इसको मिक्सी में नहीं पीसना। मिक्सी के अंदर क्या होगा, ये बिल्कुल पेस्ट सा बन जाएगा। अब मैं पेस्ट नहीं बनाना चाह रही हूँ इसको, मुझे चाहिए कि इसके अंदर थोड़ा सा टेक्सचर रहे। तो ऐसे टेक्सचर रहेगा तो वो बहुत अच्छा सा साग बन रहा है। देखिए, आपको अभी तक कुछ लगा है कि कहीं मेहनत हुई है? कोई मेहनत नहीं लग रही है। ये कमाल का साग बनेगा। ये देखिए, हमने सारे साग को पीस लिया है, एक और पॉट भी नहीं यूज़ हुआ, ना कोई मिक्सी ख़राब हुई है, इसी के अंदर हमने ये काम ख़त्म कर लिया। ठीक है। और हल्का सा नमक है इसके अंदर और अदरक लहसुन है। तो कुछ लोग तो ऐसे क्या करते हैं कि बस इसके अंदर अभी तो नहीं, अभी तो थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि इसके अंदर अभी हमने बेसन डालना है। बेसन से इसके अंदर एक स्मूथनेस सी आ जाएगी। तो बेसन को ऐसे नहीं डालना है, इसमें थोड़ा पानी डालना है और इसको अच्छे से मिक्स करना है। तो इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह से, और उसके बाद इस जो मिक्सचर है बेसन और पानी का, इसको इस साग के अंदर डाल देंगे और उसके बाद 2-2.5 घंटे फिर इसको कुक करने के लिए छोड़ देंगे। क्या हमें इसके पास रहने की ज़रूरत है? बिल्कुल भी नहीं। ये अपने आप ही बनेगा जी, बिल्कुल आराम से अपने आप पकता रहेगा। आपको कुछ नहीं कह रहा, इसकी बैकग्राउंड कुकिंग हो रही है, अपने आप से हो रही है। तो चलिए जी, ये तो हमारा हो गया रेडी। इसको हम डालते हैं साग के अंदर और उसके बाद आगे का प्रोसीजर देखते हैं। तो ये साग के अंदर डल गया और अब इसको
और कुक इसको अच्छे से मिला देते हैं ताकि अच्छी एक ही तरफ ना रह जाए। और इसको अच्छे से एक बार मिला देते हैं क्योंकि उसके बाद 2-2.5 घंटे हमने इसको पूछना नहीं है। तो चलो जी, ये बन गया। ये तो बहुत बढ़िया से मिक्स हो गया। मुझे याद है साग बनाना बहुत बड़ा काम लगता है बहुत लोगों को। मुझे साग बनाना सबसे इजी लगता है। हाँ, मेरे पास फ्रोज़न होना चाहिए। तो मैंने जब से मुझे फ्रोज़न मिलना शुरू किया, मैं फ़्रेश साग लाती नहीं हूँ। अमेरिका में इस टाइप की लिबर्टीज़ मैं लेती नहीं हूँ, ना मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं फ़्रेश साग बना कर खिलाऊँगी। ये बहुत अच्छा है यहाँ पर अमेरिका में जब ये सब्ज़ियों को फ्रीज़ किया जाता है तो वो फार्म्स पे ही बहुत अच्छी तरह से क्लीन करके इनके बहुत अच्छे प्लांट्स हैं जहाँ करते हैं, और मैं पूरा ट्रस्ट करती हूँ उस पर। तो चलिए जी, ये हमारा साग अब और कुक होने के लिए रेडी हो गया है। अब इसके बाद में हमारा जो प्रोसीजर है, इसमें एक बेसिक तड़का लगाएंगे, टेम्परिंग करेंगे इसकी। तो आप बताइए, आपके घर में जब आप साग बनाते हैं तो उसमें क्या क्या डालते हैं? मैं तो ये 3 चीज़ें डालती हूँ, और अगर कभी मेरे पास सोया होता है तो सोया भी डाल देती हूँ, पर मुझे सोया मिला नहीं इसलिए मैं सिर्फ यही 3 चीज़ें डाल रही हूँ। अब मैंने डाला है 2 चम्मच देसी घी, और इसके अंदर 1 कप चॉप किए हुए प्याज को इसके अंदर तल लूँगी। उससे क्या होगा, प्याज जो है उसका स्वीट सा टेक्सचर होता है, तो देसी घी में प्याज कमाल करेगा। और वो जब गोल्डन हो जाएगा तब इस साग के अंदर मिक्स करूँगी। तो देसी घी है और प्याज है, इसके अलावा कुछ नहीं है, तीसरी चीज़ नहीं है। अब हमारे यहाँ क्या होता था, मेरी मम्मी सैटरडे या संडे ऐसा करती थी, एक बड़ा बैच लेके संडे को साग का पका लेती थी, और साग का पहला तड़का लगाकर उसको फ्रिज में रख देती थी। अब सारा हफ्ता हमारे पास, जब भी हमारे यहाँ से कोई आ गया तो साग तो हमारे पास रेडी है, और एक सब्ज़ी हमने दिन में बनाई हुई है, और एक दाल बनी हुई है, तो खाना तो आपका रेडी है। तो एक सब्ज़ी आपके फ्रिज में से किसी भी टाइम निकल सकती है। आपका मन करे कभी मक्की की रोटी के साथ खाना है तो मक्की की रोटी के साथ खा लीजिए, प्लेन पराठे के साथ खाना है तो प्लेन पराठे के साथ खाइए। तो एक सब्ज़ी जैसे लॉकर के अंदर रहती है ना, ऐसे हमारे फ्रिज में हमेशा अवेलेबल होती थी। तो मुझे भी ये आदत है, सर्दियाँ आती हैं तो मुझे लगता है कि साग तो फ्रिज में होना ही चाहिए। तो ये देखिए हमारा तड़का रेडी हो गया। इसको डालूँगी मैं अब अपने साग के अंदर, और वही करूँगी, इसको थोड़ा सा ठंडा करूँगी, और ठंडा करने के बाद इसको मैं रेफ्रिजरेटर में रख दूँगी। अब जितना मुझे साग खाना होगा बस उसी को तड़का लगेगा दोबारा से। आपने ठीक सुना है, इसमें दोबारा तड़का लगेगा। अगर आपने साग खाना है तो उसको घी या मक्खन या बटर के बगैर खाना बेकार है, तो वो तो स्वाद ही नहीं लगेगा, उसका कोई मज़ा नहीं आएगा। तो साग खाने का एक तरीका है, साग खाने के लिए साग के साथ बनाइए मक्की की रोटी, और उसके साथ खाइए मूली, और उसके साथ में खाइए गुड़, तब ये पूरा मील रेडी होता है। तो बाकी का मील को रेडी करने से पहले अगर साग आपकी फ्रिज में ऑलरेडी होगा तो बताइए आपका कितना काम हो गया ऑलरेडी। तो देखिए हमारी बातों बातों में हमारा तड़का रेडी हो गया, और ये तड़का गया इस साग के अंदर। तो चलिए जी, हमने तो किला फतह कर लिया बहुत अच्छे से। तो ये तो काम कोई मुश्किल लगा नहीं, खाली तड़का ही लगाया है बेसिकली हमने, और थोड़ा सा पीसा है इसको, और साग हमारा रेडी हो गया। तो ये पूरे हफ्ते के लिए हमने बना लिया साग। आपने पार्टी के लिए बनाना हो तब भी ऐसे ही बना के रख लीजिए। चलो जी, पार्टी के लिए सर्दियों में जहाँ भी जाएं सरसों का साग मिल जाए तो बस दुनिया कहती है वाह 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 वाह। तो अब ये फ्रिज में ठंडा करके मैं रख दूँगी, पर अब मुझे चाहिए थोड़ा सा तड़का, क्योंकि मुझे अभी खाना है। तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा साग निकाल लिया है और उसको गरम कर लिया, अच्छे से गरम करके इस पॉट में डाल लिया है। अर्दन पॉट में साग डला हुआ वैसे भी बहुत बढ़िया लगेगा। और अब डाला है 2 चम्मच देसी घी, और अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1 सूखी लाल मिर्च। इसका अपनी खुशबू आएगी इसकी जब ये देसी घी में जलेगी। और 1 मिर्च को मैंने थोड़ा सा स्लिट किया है और वो डाल दी है। और इसके साथ में मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा अदरक लंबा लंबा काट के, बस ये डाला। और इसमें रंग के लिए थोड़ी सी मैं डालूँगी लाल मिर्च, और वो देगी मिर्च डाल रही हूँ। अगर आपको चाहिए तेज़ मिर्च चाहिए तो आप दूसरी कुटी हुई मिर्च भी डाल सकते हैं, दोनों भी डाल सकते हैं। मैंने तो साग में कोई मिर्च नहीं डाली है,
तो इसलिए मैं तो देगी मिर्च डालूँगी। हमारे यहाँ मिर्च खाने वाले हैं नहीं, मुझे खानी होती है तो मैं ऊपर से अलग से डाल लेती हूँ। तो चलिए जी, इसके अंदर डालते हैं थोड़ी सी देगी मिर्च, पर उसको थोड़ा सा, जो अदरक है ना, उसको थोड़ा सा गोल्डन होने देने की बात है बस। ज़रा सा ये गोल्डन हुआ नहीं कि हमारा तड़का रेडी है। ये अदरक जब तला जाता है ना, उसकी बहुत अच्छा, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और देसी घी के अंदर ये सारे जो मसाले हैं, मसाले तो कोई ख़ास नहीं है, ये क्या अदरक का और मिर्ची का और साबुत मिर्ची का जो फ्लेवर है ना, ये देसी घी को एक बहुत बढ़िया सा फ्लेवर दे रहा है। तो इसमें मैंने मिलाई थोड़ी सी लाल मिर्च और इसको अब मैं इस तड़के के ऊपर डाल रही हूँ। अब आप बताइए कि ये साग आपको कैसा लगा। आपके कमेंट्स का मुझे ज़बरदस्त इंतज़ार रहेगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको लगता है कि मेरी रेसिपी ठीक है और आप अमेरिका में रहते हैं और इजी रेसिपी चाहते हैं, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ओके, thank you for watching this video. I will be back with a lot of videos very soon. Love you all. Take care.